श्रीमान गुप्ता जी, आधी कचौरी का तो और सेवन कीजिए आप। अरे वालिया साहब, अगर और खा लिया ना तो बीवी दौड़ा दौड़ा कर मारेगी मुझे। पत्नी दौड़ा दौड़ा के मारेगी तो वजन तो अपने आप घट जाएगा। तो आधी कचौरी थोड़ी तो लीजिए। वालिया साहब, पेट भी आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहा है। श्रीमान, एक बार ये विलायती आपके अंदर उतर जाए, फिर देखिएगा आपका गुर्दा भी मेरे को थैंक यू वेरी मच बोलेगा। खाइए खाइए खाइए। अरे क्या बात है पापा जी, पार्टी शादी। इफ यू डोंट माइंड, मे आई ज्वाइन? बेटा, यहाँ पर तो बूढ़ों की पार्टी चल रही है। आपकी उम्र तो लॉलीपॉप चूसने की है, तो आप उधर जाइए। मुझे कभी कोई पार्टी में बुलाता ही नहीं। पुचकी। हाँ, जल्दी लीजिए और रहना यहाँ से फटाफट फूट जाइए। हाँ, इससे पहले कि ये खुल्ला कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करते। चाहिए चाहिए चाहिए। और याद रखिए, हमारा नेता कैसा हो? जस्मिन वालिया जैसा हो। लौकी लहसुन लॉलीपॉप, जस्मिन वालिया ऑन द टॉप। धन्यवाद धन्यवाद। आपका प्यार, आपका दुलार मेरे लिए हमेशा हमेशा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ कचौड़ियों की और बोतलों की रिश्वत देकर वोट खरीदे जा रहे हैं? अब समझ में आया कि आपको कभी कोई पार्टी पे आमंत्रित क्यों नहीं करता। ठीक है ठुल्ले, कान खोलकर सुन ले, इस इलेक्शन में आपका वोट मुझको ही पड़ेगा। क्यों? मैं अपना कीमती वोट ऐसे इलीगल आदमी को क्यों दूं? वोट ना सही, किराया तो दे दीजिए। मम्मी जी, क्या? देखिए ना, पापा मुझ पे क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं। अरे तेरे पापा जी बिल्कुल सही कह रहे। तेरा वोट पापा जी को ही जाना चाहिए। डॉली जी, सीढ़ियों से गिरकर कहीं आपका सर तो नहीं फट गया? मेरी पत्नी मेरी ही साइड ले रही है, वो भी अपने बेटे मोनू के खिलाफ। क्या है ना, जॉइंट सेक्रेटरी की पत्नी होने का ना अलग ठाट होता है। आप जब इलेक्शन जीतोगे ना, तो देखना इस एरिया की सारी औरतों को मेरी सलामी ठोकनी होगी। और माया माया ना अपनी सास की बात अनदेखी कर सकती है, लेकिन जब जॉइंट सेक्रेटरी की बीवी उसे नोटिस भेजेगी ना कि उसके घर में मकड़ी के जाले ठीक से साफ नहीं हुए, तब देखना पता चलेगा उसे कि इस एरिया में किसका हुक्म चलता है। श्रीमती जी, आपने तो मेरे इलेक्शन जीतने से पहले ही घोटाला शुरू कर दिया है। ओ मोनू, अरे बंद कर ये सब। मैं अपनी इलेक्शन स्पीच लिख रहा हूं, अगर बंद कर दूंगा ना तो मीटिंग में मेरी चड्डी उतर जाएगी। अबे छोड़ ये इलेक्शन स्पीच। बाहर ना बच्चे गली में हम पे थूक रहे, कह रहे हैं कि देखो इस घर में बाप बेटे लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब चल बंद कर ये तमाशा। बंद करता हूं ये तमाशा। पापा जी से जाके कह दे कि वो इलेक्शन से अपना नाम वापस कर लें। अबे पापा जी खुले सांड है, और बाय गॉड तजुर्बे से कह रहा हूं, सांड ना सिर्फ घाव देना जानते हैं। कुछ समझाना समझना नहीं। तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि तू इलेक्शन से अपना नाम कटवा ले। ओए, मैं क्यों कटवाऊं? एक मिनट। पापा जी ने तुझे भेजा है ना? ये उनकी चाल है इलेक्शन जीतने की। तू मुझ पे शक कर रहा है? हाँ, पापा जी ने तुझे कहा होगा या तो घर का किराया भर या मोनू का पत्ता काट। बोल ना, बोल। यही कहा ना? ये कहा ना? हाँ? बोल। बस कर यार मोनू, बस कर। अरे जब से पॉलिटिक्स ने इस घर में एंट्री ली है ना, तब से सबका दिमाग घूम गया। या तू पापा जी से लड़े जा रहा है, और वहां मम्मी माया के खिलाफ प्लानिंग करी जा रही है। अरे तेरे लिए इलेक्शन में खड़ा होना इतना जरूरी है कि तू हमारे घोंसले को बर्बाद करने में तुला पड़ा है। बोल। इतना भड़क क्यों रहा है? अगर तुझे कुर्सी मिल भी गई ना, तब भी परिवार की खुशियों को तबाह करने की कील ना तुझे हमेशा चुभती रहेगी, याद रखियो। भाई तो ठीक कह रहा है।
मैं ना इलेक्शन से अपना नाम वापस कर लेता। ओ माय गॉड, उस टेबल पे वही लड़की। कौन है वो लड़की माया? पीछे वाले टेबल में ये वही लड़की है जो सालों पहले भैया को मंडप से छोड़ के गई थी। रीमा। रीमा? रजनीश की शादी इससे होने वाली थी। यही है वो रीमा। मम्मी जी मुझ पर गिर रहा है। सॉरी। घस घस के अंदर मत डालो। रजनीश ने मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। क्योंकि शुभ अवसर पर ना अशुभ बातें नहीं करते। वैसे रीमा की कहानी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। प्लीज। कुछ साल पहले माया और मैं मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, पापा जी की कोठी के ऊपरी मंजिल पर। याद है माया? याद है। भुलाने की कोशिश करती हूँ लेकिन भूल नहीं पाती। 3 दिन में रीमा और रजनीश की शादी होने वाली थी। लव मैरिज, हाँ लव मैरिज। लेकिन फिर हम रीमा के परिवार से मिले। मोनू, तू फ्लैशबैक में जा, तब तक मैं खाना ऑर्डर कर देता हूं। अरे छोटू का भेज यार। रीमा की शक्ल बिल्कुल अपनी माँ से मिलती है ना। अच्छा ही है ना, बाप से मिलती तो गाल का मस्सा भी पास ऑन हो जाता है इसको। भाई अपने गांव में सरपंच भी हम हैं और पुलिस वाले भी हम। आप लोग अपने आप ने धन्य समझो जो आप लोगों को ऐसा बढ़िया, ऐसा महान परिवार मिला। सरपंच भी आप, पुलिस भी आप, क्या मतलब? अच्छा, आप पुलिस वाले हैं, लेकिन कपड़े तो आपने डाकुओं के पहने हुए हैं। अरे पापा जी, मोनू छोड़िए ना। अब पुलिस वालों की लड़की पुलिस वालों के यहाँ आ रही है तो सवाल क्यों पूछे? है ना रीमा? ये बड़े आपस में बात कर रहे से तो करने देना। तू क्यों बोला जा रहा है बीच में? करो जी करो, आप लोग बातें करो। हाँ अच्छा। हेलो। हाँ बक। अरे माल की गारंटी मैं लेती हूँ ना। हाँ, माल अफगानिस्तान से सीधे आर्या से। हाँ चल। हाँ, अफगानिस्तान से कौन सा माल आ रहा है? ड्राई फ्रूट्स होंगे ना। सुना है वहाँ के अंजीर बहुत मीठे होते हैं, है ना? जरा खर्चे की बात करो तो ना। अब अच्छा, अब तेरे 2 in 1 समधी जी, वो जरा शादी के खर्चे की बात कर लें। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे यो हम देंगे तो लोगे ना। अरे यो हमारा दस्तूर सारा ही। शादी का कुछ खर्चा तो उठाओगे ना? उठाएंगे। हाल आपका, सिक्योरिटी हमारी सजावट आपकी, और जी मिलावट हमारी। वो भी हमारा दस्तूर से। पर कुछ तो खर्चा उठाओगे। उठा दूता हूँ मैं। और रुक जा। असमधी जी ठीक से। अरे यो सारे खर्चे में ना हम थोड़ा आशीर्वाद डाल देंगे। नहीं, हमको तो रोकना चाहिए। आशीर्वाद का हम अचार डालेंगे क्या? अरे वो सब बाद में देख लेना। ये आपका बड़ा बेटा है? नहीं, ये छोटा बेटा है मोनू, और ये हमारी बहू माया। अभी बम्बई से आए हैं यहाँ पे। मैं बहुत लकी हूँ कि हम मम्मी जी की ऊपर वाली मंजिल पे रहते हैं। ऊपर वाली मंजिल छोटे बेटे ने दे दी जी। उस पर इतना प्यार क्यों? जी अब कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा, ये स्वीट डिश भी मैं ले आऊंगा, लेकिन कम से कम आप मुर्गी तो लाएंगे ना? यो भी आप ले आना भाई। काट हम देंगे। ये आपके छोटे सरपंच जी गांव के कसाई है क्या? पीठ सिद्धि। कितनी बार थाने से कहूँ कि पीठ सिद्धि करके बैठा कर, बिल्कुल शान से, जैसे बापू बैठे। देख कैसे बैठे बापू। bum bum bum, bada bidi bidi bum, bidi bum 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 bum, bum bum bum.